किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धनिये की फसल के दाने का कलर हरा कैसे बनाया जाता है। अगर आपकी धनिये की फसल का दाना हरा बनेगा तो इससे आपको 2 गुना मुनाफा मिलेगा। क्योंकि किसान साथियों, हमारी जो धनिये की फसल का दाना नॉर्मल ईगल कलर का होता है उसके मंडी भाव हमें 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति कुंटल मिलते हैं। लेकिन अगर हम हमारी धनिये की फसल का दाने का जो कलर होता है उसे ग्रीन बिल्कुल हरा बना लेते हैं तो उसके भाव हमें मार्केट में 2 गुना मिलते हैं। लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति कुंटल भाव आपको मिलेंगे अगर आप अपनी धनिये की फसल का दाने का जो कलर है वह ग्रीन बिल्कुल हरा बना लेंगे। धनिये के फसल के दाने का कलर जो होता है उसे हरा बनाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है किसान साथियों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ना आपको इसमें कुछ अलग से खर्चा करना होता है और ना ही मेहनत करनी होती है। तो किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, आप अपनी धनिये की फसल में सल्फर पाउडर ज़रूर फेंकते होंगे। अगर आप अपनी धनिये की फसल में पूरा दाना बनने के बाद में सल्फर पाउडर नहीं उड़ाते हैं तो फिर आपको सल्फर पाउडर अपनी धनिये की फसल में ज़रूर उड़ाना चाहिए। आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार से आपकी जब धनिये की फसल हो जाती है उसमें बिल्कुल भी फूल नहीं रहता है, पूरी तरीके से दाना बन जाता है। उस समय पर आपको इस प्रकार से धनिये की फसल में सल्फर पाउडर उड़ाना होता है। सल्फर पाउडर उड़ाने के कुछ मुख्य फायदों की बात करें तो किसान साथियों, यह एक तरह से फंगीसाइड का काम भी करता है और यह आपकी धनिये की फसल के दाने को हरा बनाने में काफ़ी मदद करता है। जब आपकी धनिये की फसल आखिरी स्टेज में होती है यानी कि पूरी तरीके से दाना बन जाता है तो उस समय पर एक धनिये की फसल में रोग आता है, उसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं और हमारे किसान भाई उसे दोहरा रोग भी कहते हैं। इस रोग से आपकी धनिये की फसल के दाने में काफ़ी असर पड़ता है। यह आपकी फसल के पौधे का रस चूसने का काम करता है। इस रोग के लगने से आपकी धनिये की फसल के पौधे कमज़ोर होने लगते हैं, दाना भी सही तरीके से नहीं बनता है, वह भी कमज़ोर होने लगता है। इसलिए आपको जो सल्फर पाउडर होता है 85% वाला, इसको अपनी धनिये की फसल के ऊपर ज़रूर उड़ाना चाहिए। तो पहला काम तो किसान साथियों आपको यह करना है। दूसरा महत्वपूर्ण काम आपको धनिये की फसल के दाने का कलर हरा बनाने के लिए यह करना है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इसमें आपको कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी है और कोई खर्चा भी नहीं करना है। आपको क्या करना है किसान साथियों, आपकी धनिये की फसल का जो दाना होता है उसमें हरापन रहते ही आपको अपनी धनिये की फसल की कटाई करवानी है। धनिये की फसल का जो दाना होता है वह पूरी तरीके से लाल नहीं पड़ना चाहिए। कुछ दाने लाल पड़ भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 75% दाने का कलर हरा ही रहना चाहिए, तभी आपको अपनी धनिये की फसल की कटाई कर देनी है। और किसान साथियों, कटाई करते ही आपको अपनी धनिये की फसल की जितनी एक दिन में कटाई हो जाती है उसको तुरंत उठा करके एक जगह आपको इकट्ठा करना है। आप अगर सूखने के बाद में धनिये की फसल को इकट्ठा करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि धनिये की फसल के दाने जो होते हैं वह जल्दी से झड़ने लगते हैं। इसलिए आपको उसको गीला ही इकट्ठा करके रखवाना है और फिर आपको उसको तब तक इकट्ठा रखे रहना है जब तक वह पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। पूरी तरीके से खेत में ही सूख जाने पर आपको उसकी थ्रेसिंग करवाना है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी बचती है और नमी वाली धनिये का आप थ्रेसिंग करवा लेते हैं और उसको घर ला कर रख देते हैं तो वह जितना भी हरा आप चाहे निकाल लें, बाद में उसका कलर बेकार हो जाता है, उसमें ईगल कलर आ जाता है। अगर आप नमी वाली धनिये को थ्रेसिंग करवा के लाते हैं और घर में इकट्ठा करके रख देते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको अपने खेत से थ्रेसिंग धनिये की फसल की जब करवानी है जब वह पूरी तरीके से उसका दाना सूख जाए। और थ्रेसिंग करवाने के बाद में भी किसान साथियों आपको उसको घर पर इकट्ठा करके नहीं रखना है, या तो आप उसको तुरंत मंडी में मार्केट में बेच दीजिए, या फिर आप तुरंत नहीं बेचना चाहते हैं तो उसको आप बोरों में भर करके रखिएगा, क्योंकि बोरों में हवा प्रवाह होती रहती है जिससे धनिये के जो फसल का दाने का कलर है वह नहीं जाएगा। अगर आप उसको इकट्ठा करके घर में रख देते हैं तो फिर भी उसका कलर चला जाएगा। इसलिए किसान साथियों, या तो आप उसे तुरंत मार्केट में मंडी में बिकवाली के लिए भी दीजिए, जिससे आपको तुरंत भी उसके अच्छे भाव मिल जाएंगे, क्योंकि आप सूखा धनिया की थ्रेसिंग करवाएंगे। सूखे धनिये के और हरे धनिये के भाव मार्केट में बहुत ही शानदार मिलेंगे आपको। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बाकी अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।